नमस्कार दर्शकों, मैं अजय पत्रकार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 3 राजनीतिक पार्टियों की इस समय मान्यता राष्ट्रीय स्तर की समाप्त हो गई है। पहली जो मान्यता समाप्त हुई तृणमूल कांग्रेस की है, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हो गई है और तीसरी एनसीपी की हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो गई, शरद पवार वाली पार्टी के। और इस समय एक और खबर आ रही है कि आपको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया है, जिससे पूरे देश में खलबली मची हुई है। जो 3 मेन राजनीतिक पार्टियां थी उनका मान्यता छिन गई है राष्ट्रीय, उससे बसपा की पहले ही छिन चुकी थी। आज की डेट में यह पोजीशन है कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी, आप मार्क्सवादी और आप पार्टी, इनकी राष्ट्रीय मान्यता बहाल है और आप पार्टी को आज मिली है। देश में इसको लेके बड़ी खलबली है काफ़ी राजनीतिक दलों में। ये खास तौर से टीएमसी में, पूरे बंगाल में ये खबर जाने के बाद पूरा बंगाल खामोश है और जहाँ जहाँ इनका त्रिपुरा वगैरह में कैडर था सब लोग काटे और बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी के लिए आज वृत्तपात की तरीके हुआ है, चूंकि नेशनल पार्टी का दर्जा हटने के बाद इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी तक इनका जो चुनाव चिन्ह पत्ती है वो था, अब वो नेशनल लेवल पे नहीं हो पाएगा। पहले क्या था, नेशनल लेवल पे होने के कारण ममता बनर्जी हर जगह चली जाती थी और उनको 40 स्टार प्रचारकों की एक वो थी। 40 स्टार प्रचारक जब प्रचार करते थे तो है क्या, जो भी राष्ट्रीय दल होता है उसके 40 स्टार प्रचारक जो हैं उनका कोई भी वो नहीं लगता है। किसी प्रत्याशी प्रचार करेंगे तो प्रत्याशी के उसमें खर्च नहीं होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय दलों के उसमें एक कार्यालय उनको मिलता है, अध्यक्ष के लिए बाकायदे बहुत ही कम रेट पे दिल्ली पे बहुत बढ़िया आवास मिलता है उनको, बहुत ही कम रेट किराए पर नॉमिनल चार्ज होते हैं और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इनके जो प्रत्याशी होते हैं इनको हर जगह पे 2 उनको वोटर लिस्ट की कॉपी मिलती है, प्रत्याशी को 1 कॉपी, ये सब कॉपी फ्री में मिलती। ये सारी सुविधाएं छिन जाने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है तृणमूल कांग्रेस को, सीपीआई को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को। वहीं पे आपको बताना है बसपा का अभी डाउन होने की वजह ये थी कि उनकी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो छिना, तब से बसपा संकुचित हो गए। ये देश का इतिहास कहता है, राजनीतिक इतिहास कहता है कि जिस पार्टी का राजनीतिक छिना है उसके बाद पार्टी को डेवलप करने में, सर्वाइव करने पे बहुत टाइम लग जाता है। आपको बताना है आपका इसलिए हुआ है कि आपकी ऑलरेडी सरकार जो थी वो दिल्ली में थी और दूसरी पंजाब में थी, तीसरा गोवा में इनको लगभग 13% वोट मिला था और भी राज्यों में इनका वोट ऑफ परसेंटेज बहुत बढ़िया रहा। गुजरात में इनको 13% मिला और गोवा में 6.8% वोट मिला, जिसकी वजह से इनका जो है वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा और इनको मान्यता मिल गई। मान्यता का नियम क्या है, वो नियम ये है कि 4 राज्यों में लगभग 6% वोट मिले, परंतु इनको जो मिला था वोट आपको वो 6.8% मिला गोवा में और 13% मिल गया गुजरात में। 2 राज्यों में सरकार, तो 4 राज्यों में इनके हो गए। उसके अलावा आपको वहाँ पे 2 सीटें मिली, मगर 6.8% वोट उनको मिल गया तो गोवा में, इसलिए इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया आपको। और आपके उसमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस समय। केजरीवाल ने तुरंत ही ट्वीट किया है, बहुत खुश हैं और जेल से सिसोदिया जी भी खुश हैं और संजय सिंह भी खुश हैं। कि संजय सिंह इसलिए खुश है, संजय सिंह इधर काफ़ी निराशा में चल रहे थे, जेल बेल खेल के चक्कर में थे, परंतु जब ये सूचना मिली तो उनको एक बार राहत हुई कि राष्ट्रीय लेवल का दर्जा मिला है। अब पूरी आप पार्टी जो ऐसा लग रही थी कि काफ़ी डाउन थी, उनके यहाँ चिंता थी कब जेल हो जाएगी, कब बेल होगी, कब खेल हमारा खत्म होगा, और एकाएक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। अभी एक उसने आपके एक लीडर ने धीरे से कह दिया कि मुर्दे कब्रिस्तान से जी उठे। हालांकि ऐसी बात नहीं, वो लोग भी जानदार हैं और आपके पार्टी में इस समय सब जगह मिठाइयाँ बढ़नी शुरू हो गई। आप वाले एक दूसरे के निराशा के वक्त में ये संजीवनी का काम किया है आपके लिए और आपकी पार्टी में एकदम से ताकत आ गई जो बिल्कुल मुरझाई हुई थी। और ये था अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने स्पेशली केजरीवाल जी ने कहा था कि अपने कार्यकर्ता सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, अपने बेल की व्यवस्था कर लें और वकीलों से हम कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन जेल जाएगा। परंतु इस वाली उसने कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने से आप समझ लीजिए कि उनके अंदर जैसे एक प्रकार से पक्षाघात हो गया था, गठियावाद हो गया था, एक आप पार्टी के अंदर एकदम से मूविंग आ गई। लोग डांस कर रहे हैं और लोग बहुत ही खुशी में
वहीं पे आपको बता दें कि बीएसपी के मान्यता छीनने के बाद, जबकि मायावती के कर्नाटक में भी एमएलए थे और राजस्थान में भी थे, मध्य प्रदेश में भी थे, बिहार में भी थे, यूपी में अच्छे खासे एमएलए थे, सब जगह एमएलए थे, परंतु उनके क्या रहे, विधायक जो हैं वो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तोड़ लिए, राजस्थान में मध्य प्रदेश उसने कांग्रेस ने तोड़ लिए, और तमाम जगह ये रहा कि वहाँ पे कर्नाटक का भी हुआ, जिन जिन राज्यों में इनके विधायक थे वो मायावती के तोड़ लिए गए, और मायावती राष्ट्रीय दर्जे के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में थी, और आज उनके यहाँ दल बदल होने का 2-2 4-4 विधायक टूट गए, मायावती की पार्टी की पहले ही वो छिन चुकी। इसके अलावा आपको बता देना सबसे बुरी जो स्थिति है वो ये है कि राष्ट्रीय जो सब्सिडी काफ़ी मिलती है वो इन पार्टियों को मिलना बंद हो जाएगी। शरद पवार की पार्टी को मिलने से ममता बनर्जी, अभी तक ममता बनर्जी दिल्ली आती थी बहुत ही, उससे पूरे देश में घूमती थी, पूरे देश में उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना था, मगर अब प्रधानमंत्री की लाइन पे एक नाम आ गया मजबूती से, वो है केजरीवाल। हिंदुस्तान की राजनीति में इसने बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर दिए। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को अब काफ़ी अच्छे चांस मिल जाएंगे, और कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इनके चांस हो गए काफ़ी, उनके कार्यकर्ता अब देखना उधर मूव हो गए। वामपंथी विचारधारा में कम्युनिस्ट पार्टी अब मार्क्सवादी मजबूत होगी। अब कांग्रेस को भी एक संबल मिल गया, चूँकि कांग्रेस पहले भी थी, राष्ट्रीय पार्टी अभी भी है, आगे भी रहने की संभावना है। भाजपा सबसे स्ट्रांग पोजीशन में, अब भाजपा भी खुश है कि तमाम दल हटे। अब महाराष्ट्र की बात आएगी, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पार्टी हटने से बहुत ज़्यादा नुकसान शरद पवार को होगा। शरद पवार को निश्चित तौर पे जो सीटों का बंटवारा उनका होना था कांग्रेस या उनसे या बीजेपी या किसी भी दल से होना था या शिवसेना से, तो इनकी सीट की डिमांड आधे के लगभग थी, 1/3 तो था ही, 33% तो डिमांड थी। अब इनकी परसेंटेज घट जाएगा। शरद पवार का जो नेशनल वैल्यू थी वो भी घट गई, और आपको बता रहे सबसे ज़्यादा राहुल खुश हुए होंगे, कांग्रेस खुश हुए होंगे कि उनका तृणमूल कांग्रेस जो है वो किनारे लगी। ममता बनर्जी जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार थी, दूसरे शरद यादव थे, और सीपीआई के लोग उतना कॉपरेट नहीं कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर देखी जाए तो अप्रोच में कांग्रेस के पास है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो निकल गए, परंतु उनसे भी अधिक उनके लिए एक दुखदाई बात यह है कि उनका आना केजरीवाल, अगर कांग्रेस का सबसे ज़्यादा लॉस किया है, नाश किया है, तो वो केजरीवाल ने किया। दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया, पंजाब से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, गोवा में कांग्रेस जो नहीं आई उसकी वजह सिर्फ आप थी, और गुजरात में कांग्रेस का ना आने की वजह आप थी। याद रखिएगा कि आप पार्टी इनके लिए घुन का समान है, और आप समझ लीजिए अब कांग्रेस के घुन लग जाएगा, और आप पार्टी नेशनल लेवल पे वो करेगी। अरुणाचल से लेकर के, त्रिपुरा से लेकर, बंगाल से लेकर के हर जगह आप पार्टी, आंध्रा, कर्नाटक, वो आप समझिए कांग्रेस के अगेंस्ट में, और कांग्रेस का वोट काटेगा। कांग्रेस के लिए जहां ये सुखद है कि शरद यादव का जीतना हारना, और उनका तृणमूल कांग्रेस का हटना और सीपीआई का हटना, ये इनके लिए खुशी की बात है, तो आपका आना, तो आप समझ ले रेस का वो घोड़ा है ये केजरीवाल जी। निश्चित तौर पे वो टंगड़ी मारेंगे हर राज्य में, और वो आपको मारेंगे और बीजेपी को भी कोशिश करेंगे, मगर बीजेपी का अपना कैडर वोट है, और आप जो है वो राजनीति करना, अगर हिंदुस्तान की राजनीति में कोई जानता तो मानिए केजरीवाल है। कहीं बगैर फंसे हुए उनके सारे लोग जेल पे गए, केजरीवाल अपने मस्ती से हैं, और केजरीवाल की आगे भी मस्ती अच्छी रहेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कई राज्यों में केजरीवाल की पार्टी खाता खोलेगी, मगर जो खाता खोलेगी, बोर्ड जो काटेगी, उसमें बहुत बड़ा बोर्ड जो काटेगी वहाँ के क्षेत्रीय दलों का और कांग्रेस का। तो कांग्रेस के लिए एक तरफ सगुन भी है, दूसरी बार अब सगुन भी। इसके अलावा आपको बतलाना है कि आगे की जो पोजीशन दिख रही है वो राजनीति में काफ़ी उथल पुथल की होगी, और आज का निर्णय काफ़ी बड़ा होगा। ये आज की तवारीख में खींची गई लकीर अमिट होगी, और काल के कपाल पे खींची गई लकीर भी अमिट होगी, और राजनीतिक रूप में आज से धाराएं बदल जाएंगी। इस डिसीजन के बाद चुनाव जो ये डिसीजन आया है इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ है, ट्रांसपेरेंट उससे वो हुआ है, इसमें ना कोई पक्षपात। एक चीज़ आपको और बता दें, हिंदुस्तान में लगभग 2796 पार्टियाँ हैं, जिसमें क्षेत्रीय दल लगभग 69 है। कुछ बड़े दल हैं जैसे डीएमके, टीआरएस और वो वहाँ की आंध्र प्रदेश की पार्टी, ये तमाम दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय लेवल के हैं, ये प्रदेश में स्ट्रांग है, और इनकी 1-2 एमएलए दूसरी जगह भी है, डीएमके के, एडीएमके के, डीएमके के तमिलनाडु में भी है और पांडिचेरी में भी हैं।
तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें साफ हो गया कि आज की राजनीति जो है, हिंदुस्तान की राजनीति ने करवट बदल ली। कांग्रेस के लिए बहुत दुखद खबर है कि आपका आना और उनके जो और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे टीएमसी का, जिस तरह से ममता बनर्जी सभी राज्यों में जा रही थी और उनको काफ़ी सुविधाएं मिल जा रही थी, तो इनका केंद्रीय कार्यालय भी हटेगा और इनकी मान्यताएं हटेंगी। ये पूरे देश में इनके 40 स्टार प्रचारक जाते तो वो सुविधाएं हटेंगी। तमाम उनके सुविधाओं के बाद में ममता बनर्जी सीमित हो गई, शरद पवार सीमित हो गए और सीपीआई सीमित हो गई। तो कांग्रेस के लिए ये एक दुखद रही। भाजपा जो है उसमें इनका कोई विशेष लॉस नहीं हो रहा, बल्कि भाजपा एज इट इज़ ही उनको उससे कुछ नहीं हुआ। परंतु उनका जो एक प्रतिद्वंदी था वो ममता बनर्जी, वो किनारे हुई। सीपीआई उनके जन्मजात दुश्मन थी पार्टी की, उससे बीजेपी को एक प्रकार से फ़ायदा ही हुआ, उनको चुनाव हटा। और शरद पवार के हटने से है कि बार्गेनिंग करने के लिए अब शरद पवार की वो वैल्यू नहीं रह गई वहाँ पे महाराष्ट्र में। अब वो किसी न किसी से समझौता करके रहेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे। अब पूरे देश की राजनीति में जो ये लोग दखल देते थे, हमारा अंदाज है दखल इनका बंद हो जाएगा। मैं अजय पत्रकार, न्यूज़ कैसी लगी कृपया मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अजय पत्रकार।